नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो सभी को डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हम दैनिक भास्कर का जो एनालिसिस है उसको रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ पे दैनिक भास्कर के एनालिसिस में पूरी तरह क्लियर करके बताया गया है कि जो टीआरसी पोर्टल पर लिस्ट जारी की गई है वो जो है स्कूल शिक्षा विभाग की है। 7500 पदों पर जो है लिस्ट के 75 पदों पर भर्ती होनी है और जुलाई में आएगी आखिरी लिस्ट। ये जो है यहाँ पे पूरी तरह क्लियर किया गया है। तो यहाँ पे जो है दैनिक भास्कर के इस रिव्यू में ही क्लियर किया गया कर दिया गया है और सीधे बात बात कही गई है कि यहाँ ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो है वो उसमें लिस्ट शामिल नहीं है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे पूरा जो है इसमें रिव्यू। तो दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ पे जो है पूरा दैनिक भास्कर का जो निकला है 7500 पदों पर होनी है भर्ती, जुलाई में आएगी आखिरी लिस्ट। तो दोस्तों 7500 जो पद हैं वो डीपीआई में पद थे, स्कूल शिक्षा विभाग में पद रहे हैं, ना कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में। तो जो लिस्ट जारी हुई है वो जो है स्कूल शिक्षा विभाग की है। ट्राइबल की लिस्ट जो है जारी नहीं की गई है, यानी कि इसकी पूरी उम्मीद है कि ट्राइबल की लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ पे 11,056 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, पर यह स्पष्ट नहीं कि कौन चयनित हुआ और कौन वेटिंग में है। तो दोस्तों यहाँ पे टीआरसी पोर्टल पर 27 तक अपलोड करने होंगे दस्तावेज, वरना अमान। स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अगले चरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अगले चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे साफ है कि जो है ट्राइबल की लिस्ट जो है अभी पूरी नहीं आई है, ट्राइबल की लिस्ट आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे और देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर जो है दस्तावेज अपलोड करने के लिए 11,056 उम्मीदवारों की कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी की है। इन्हें टीआरसी पोर्टल पर 27 मई तक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तय वक्त पर दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर संबंधित उम्मीदवार को भर्ती अमान्य हो जाएगी। दस्तावेज अपलोड करने वाले उम्मीदवारों का ही फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद अंतिम चयन सूची तैयार कर नियुक्ति दी जाएगी। दोस्तों जो दस्तावेज अपलोड नहीं करेंगे उनकी जो है अभ्यर्थिता वो अमान्य कर दी जाएगी। यहाँ पे पूरी तरह क्लियर किया गया है। दस्तावेज अपलोड करने वाले उम्मीदवारों का ही फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद अंतिम चयन सूची कर नियुक्ति दी जाएगी। जो फिर इसके बाद जो है अंतिम चयन सूची बनाई जाएगी, उसके बाद नियुक्ति दी जाएगी। दस्तावेज सूची में नाम होने मात्र से उम्मीदवार जो है नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं, ये जो है लिस्ट में भी कहा गया था। वहीं इस बार यह स्पष्ट नहीं है और साथ में ये भी जो है बात कही गई है कि इस बार की जो लिस्ट आई है उसमें यह नहीं स्पष्ट किया गया कि प्रावधानिक रूप से कौन चयनित है और कौन वेटिंग लिस्ट में है। जो लिस्ट जारी की गई है उसमें यह क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सेलेक्टेड है और कौन से वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है। कुछ उम्मीदवार के नाम भी रिपीट हुए हैं, तो ये बात भी कही गई है। तो निश्चित जिनके नाम रिपीट हुए हैं तो उनको जो है वहाँ पे वो पद खाली होंगे निश्चित तौर पर। और आइए देख लेते हैं यहाँ पे और जो भी है। उम्मीदवार बोले धीमी चल रही है भर्ती प्रक्रिया। यहाँ पे कैंडिडेट्स का कहना है कि जो प्रक्रिया है बहुत ही धीमी चल रही है। दस्तावेज अपलोड होने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जून में जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन शुरू होगा। तो जून में जो है एक बार जो है दस्तावेजों का सत्यापन जून में शुरू होगा। जब दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे उसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन जून में शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत धीमी गति से चल रही है। भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत धीमी गति से चल रही है। 2 मई से निर्देशिका जारी की गई थी और 4 से 8 मई तक का अतिरिक्त शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन कराए गए थे। 2 सप्ताह बाद दस्तावेज अपलोड करने की सूचना जारी की गई। उनका कहना है कि अब जल्द ही दस्तावेज अपलोड होने के बाद जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए जून बीतने का इंतजार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इनका कहना है कि जल्द ही दस्तावेज अपलोड होने के बाद जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जून बीतने का इंतजार नहीं किया जाएगा। संचालनालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन बाद उम्मीदवारों को चयन लिस्ट प्रकाशन जुलाई में किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सिलेक्शन जो उम्मीदवारों का जो चयन लिस्ट है वो जुलाई में आएगी। उन सवालों के जवाब भी ये सवाल जो है आप उसमें जो है टीआरसी के पोर्टल में भी जो है दिए गए हैं फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा। तो दोस्तों अतिथि शिक्षकों का जो प्रमाण पत्र है वो 31 मार्च तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई डिग्री या डिप्लोमा नियमित किया है तो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र मान्य हो गया नहीं। तो दोनों कार्य यहाँ नहीं कहने का अतिथि शिक्षक रहते हुए अब आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा लिया है तो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं, इसके बारे में दोनों कार्य का मुख्यालय एक ही है, अनुभव मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बात क्लियर की गई कि अगर आप गेस्ट फैकल्टी में रहते हुए कोई डिग्री या डिप्लोमा नियमित रूप से किया है तो
अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र जो है वो मान्य कार्य होगा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात क्लियर की गई कि दोनों कार्य का मुख्यालय एक ही है तो अनुभव मान्य किया जा सकेगा। पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस का चिन्हांकन नहीं किया गया था। क्या अब प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर चयन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होगा? तो यहाँ पे नहीं, पात्रता परीक्षा यहाँ पे जो है पात्रता परीक्षा में ईएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम में दर्शाई कैटेगरी ही मान्य की जाएगी। पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश इसी कैटेगरी का चयन हो गया है जबकि उम्मीदवार एसटी में आता है, इस स्थिति में एसटी श्रेणी में नियुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कहना है कि नहीं, पात्रता परीक्षा में ईएसबी द्वारा दी गई कैटेगरी ही मान्य की जाएगी। क्या बीएड उपाधि वालों को प्राथमिकता दी जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर किया गया है कि नहीं, किसी भी व्यावसायिक योग्यता को प्राथमिकता नहीं है। डीएलएड अथवा बीएड अनिवार्य अर्हता है, मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डीएलएड या बीएड किसी को जो है प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। जो है डीएलएड और बीएड जो है अनिवार्य योग्यता है, इसके आधार पर ही, मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को मान्य किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि उम्मीदवारों को कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे बात, उम्मीदवार को जो दस्तावेज अपलोड करने हैं उसकी पूरा लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे बात देख लेते हैं, उम्मीदवारों को यह दस्तावेज करने होंगे अपलोड। कक्षा 10वीं की मार्कशीट, स्नातक की सभी वर्ष सेमेस्टर की मार्कशीट, डिग्री बीएड के सभी वर्ष के सेमेस्टर की मार्कशीट, आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार को अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र और उपनाम में परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स को अपने अपलोड करनी होगी। इस 363 उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे दस्तावेज अपलोड। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है जो अलग से अंडर प्रोसेस में जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें 363 उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी। तो उनके लिए जो है लोक शिक्षण संघ ने 363 उम्मीदवारों को मेरिट में होने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दस्तावेज अपलोड करने की मंजूरी नहीं दी है। तो दोस्तों वो 363 जो कैंडिडेट हैं वो सारे क्या हैं, यहाँ पे मेरिट में होने की वजह से उनको दस्तावेज अपलोड करने की जो है बात, दस्तावेज अपलोड ना करने की बात कही गई है, यानी कि उन कैंडिडेट्स को दस्तावेज अपलोड नहीं करना है। और बताया गया कि 19 अक्टूबर 2022 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक पद के लिए ही इन उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्रवाई अभी जारी है। तो यहाँ पे बात सीधी साफ कही गई है कि यहाँ पे जो है 19 अक्टूबर 2022 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग में स्कूल में प्राथमिक शिक्षक पद के लिए ही इन उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्रवाई अभी जारी है, इसलिए इन्हें दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति नहीं दी गई। तो दोस्तों यहाँ पे कई लोगों को डाउट हो गया था कि जो है ये जो 363 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की उसमें काफ़ी TW के भी पोस्ट TW जो है विभाग दिया गया है, तो क्या वो TW की लिस्ट जारी कर दी गई है? तो दोस्तों यहाँ पे साफ किया गया है कि जनजाति कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक पद के लिए ही इन उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्रवाई अभी जारी है, यानी कि 19 अक्टूबर 2022 के विज्ञापन के आधार पर वो जो है कार्रवाई चल रही है, ना कि अभी जो लिस्ट जारी की गई उसके लिए। इसलिए इन्हें दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें आखिर क्लियर हो गई हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है लिस्ट जारी की गई है वो स्कूल शिक्षा विभाग की लिस्ट जारी की गई है और 7500 पदों पर होनी है भर्ती, जुलाई में आएगी आखिरी लिस्ट। तो यहाँ पे 7500 पदों पर जो है भर्ती की लिस्ट आई है, ना कि यहाँ पे जो है इसमें ट्राइबल की लिस्ट आई हुई है। तो ट्राइबल की लिस्ट आने की पूरी संभावना है। तो इसी तरह की दोस्तों इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।